प्रेमी सज्जनों, जीवन में हमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपका सर्च इंजन है, गूगल है, जिससे कि हम बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रखी है। आज तो कोई भी काम है, इंटरनेट का कुछ भी है, हमको बिना सर्च इंजन के हमारा काम नहीं चलता है। हमारे जीवन में सर्च इंजन की बहुत बड़ी भूमिका हो रखी है। कुछ भी ढूंढना हो हम सर्च इंजन में डालते हैं और वह निकल के आ जाता है, क्योंकि जो सर्वर है उससे कनेक्ट करने का सिस्टम सर्च इंजन ही है। ऐसा एक सर्च इंजन सज्जनों हमारे अंदर है, जिसको हम कह सकते हैं डिवाइन सर्च इंजन। वह सर्च इंजन अंदर से खबरें लाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में इंट्यूशन कहते हैं। बहुत से लोग इंट्यूशन शब्द को समझते नहीं हैं और सोचते हैं पता नहीं इंट्यूशन क्या है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया एक का, बोले जी इंट्यूशन क्या होता है। फिर खुद ही कहने लगी क्या मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि उनसे फ़ोन करके पूछो। मैंने कहा ये अंदर की आवाज़ क्या है? यही तो इंट्यूशन है। हम दिमाग से सोचते हैं, उसके अलावा कभी कभी अंदर से आवाज़ें आती है कि तुम ये करो, ऐसा करो। उसी को अंग्रेजी में इंट्यूशन कहा गया। पर वो इंट्यूशन आता किसके थ्रू है? वो सर्च इंजन क्या है? वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हमारा मन राइट ब्रेन से जुड़ता है, दिमाग के दाहिने हिस्से से जुड़ता है, इंट्यूटिव ब्रेन से जुड़ता है, तो हम उसके द्वारा इंट्यूशंस प्राप्त करते हैं। उस सर्च इंजन में आप कुछ भी डालेंगे, हाँ हो सकता है तुरंत आंसर ना आए, देर सवेर उसका समाधान और उसका आंसर आता है। हाँ एक शर्त ज़रूर है, अगर हमने दाहिने ब्रेन के, राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स के एक्टिविटी नहीं कर रखा तो कहाँ से आएगा? नहीं तो उसकी सिस्टम ऐसी है ईश्वर की, वह हमेशा हमको मदद करना चाहता है। ही इज ऑल द टाइम ट्राइंग टू हेल्प अस। और उसी के लिए ये सिस्टम बनी हुई है हमारे अंदर कि संकट के समय में, मुश्किल की घड़ियों में, टेंशन के समय में, समस्याओं के में जब हम घिरे हुए हों, उससे निकलने का रास्ता वह देता है, वो बताता है। पर सूचना तो जानी पड़ेगी, और सूचना तो वैसे चली जाती है, हमारे बिना भेजे भी चली जाती है। पर अगर हमारा वही सिस्टम ही एक्टिव नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आप समझिए, आपके पास गूगल का सर्च इंजन है, पर अगर आपका नेट कमज़ोर है तब भी वह कहेगा भाई नेट कमज़ोर है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छी मात्रा में एक्टिव होने चाहिए। अगर उनकी बहुत कम मात्रा में एक्टिव है तो ये हमारा इंटरनेट इतना कमज़ोर होगा कि वहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं, जो समाधान मिलने वाले हैं, वो सब अटक जाएंगे, हम ले नहीं पाएंगे। तो सज्जनों, इस इंटरनेट को अच्छी तरह चालू करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको सिस्टम को जानना पड़ेगा। ये की टू सक्सेस इन लाइफ है। जितने भी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आज भी जो हो रहे हैं, वो सारे साइंटिस्ट का सर्च इंजन चालू था, और सर्च इंजन के थ्रू से उनको आई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, न्यूटन ने ग्रेविटी का पता लगाया, क्वांटम फिजिक्स
बहुत से वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स को किया। ये सब क्या है? ये उसी सर्च इंजन के द्वारा आए हुए मैसेज है, और वह डिवाइन सर्च इंजन हम सबके अंदर है, केवल उसको चालू करना है, उसके नेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वो नेट में कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिस्टम क्या है जिससे हम इस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वो सर्च इंजन से हम काम ले सकते हैं। सज्जनों, बहुत से भक्तों के जीवन में, बहुत से साधकों के जीवन में ये ऐसी घटनाएं होती है कि वह इंट्यूशन उनको बहुत सी दुखों से, समस्याओं से बचाता है, और समस्याओं के में जब घिरे रहते हैं तो उनको मार्गदर्शन भी करता है। यहाँ तक कि आपके हमारे अंदर जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उनका भी समाधान वह कर सकता है। इतनी क्षमता उसमें, क्योंकि वह डायरेक्ट उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, जो सर्वज्ञ है, उससे यह सर्च इंजन कनेक्टेड है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जब हमारा मन दिमाग के, ब्रेन के दाहिने हिस्से से कनेक्टेड है, उस समय यह सबकॉन्शियस माइंड है। और जब हमारे लॉजिकल ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा डिवाइन सर्च इंजन है, जिसके द्वारा हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। पर सज्जनों, इसको चालू करना, इसके नेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके न्यूरॉन्स की मात्रा, क्योंकि साइंस ने जब रिसर्च किया तो क्या पाया, हमारे बाएं ब्रेन के जो कॉन्शियस माइंड के हिस्से में न्यूरॉन्स की मात्रा ज़्यादा एक्टिव है, और दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत कम मात्रा में एक्टिव है, सक्रिय है। बच्चा जब जन्मता है तब उसके दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स काफ़ी मात्रा में एक्टिव रहते हैं, इसलिए बच्चे को आप देखो कितना फास्ट, कितना टैलेंटेड होता है, सीखता भी कितना जल्दी है वह। ये सारे कारण जो है, उसका जो सर्च इंजन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बड़ा होता है उस नेट कमज़ोर होता चला जाता है, और जब ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वह सर्च इंजन इतना काम नहीं करता है, और तब हम परेशानियों में, समस्याओं में घिर जाते हैं। तो सज्जनों, हमारा मन राइट ब्रेन से कनेक्टेड रहे, ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड रहे, जिससे कि हमारा सर्च इंजन का नेट स्ट्रॉन्ग रहे, हमारा सर्च इंजन ठीक से काम करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे होंगे? मैंने पहले भी एक बार इस बात को समझाया है कि मान लीजिए 2 मोबाइल हमारे पास है, आप बाएं मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं, और दाहिने मोबाइल में अगर आप चार्जर नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे दाहिने मोबाइल की बैटरी डाउन होती चली जाएगी। बाएं ब्रेन की बैटरी तो खूब तगड़ी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दाहिने इसके दाहिने आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती चली जाएगी। ऐसे ही हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है। मन हमारा चार्जर है। मन को जब तक आप इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ेंगे, एक्टिव नहीं होता है, बुद्धि के साथ नहीं जोड़ेंगे, एक्टिव नहीं होती है। किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, उसमें चेतना प्रदान करने के लिए मन का कनेक्शन होना जरूरी होता है। आपका मन जिस समय कोई बोल रहा है, सुना रहा है, आपका मन अगर सुनने वाली इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ है, उस समय कहीं और गया हुआ है, तो क्या बोला जा रहा है आपको कुछ सुनाई समझ में नहीं आएगा, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। कानों में आवाज़ जाते हुए भी आप उसको पिकअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन वहाँ कनेक्टेड नहीं है।
इसलिए एक्टिवेटिंग मीडियम चेतना प्रदान करने वाला मन है। ये मन की अपनी चेतना नहीं है। जो हमारे अंदर चेतना है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, उसकी जो चेतना है मन के थ्रू प्रवाह होती है। मन वह मीडियम है जिसके द्वारा वह चेतना प्रवाह होती है। इसलिए मन को आप जहाँ लगाओगे चेतना वह हिस्सा चेतन हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। तो मन को हमने ज़्यादातर बाएं मस्तिष्क में रखा है, इंद्रियों के साथ रखा है। इससे क्या हो रहा है, अब मन और इंद्रियां, ये बायां मस्तिष्क ही ज़्यादा इंद्रियों से कनेक्टेड है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि हम बाएं ब्रेन के थ्रू से इंद्रियों से कनेक्टेड है। तो बैटरी किसकी चार्ज हो रही है, बाएं मस्तिष्क की, लेफ्ट ब्रेन की चार्ज हो रही है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता चला जा रहा है। वैसे ये स्पेशल माइंड है, पशुओं में ये कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। इसलिए आप किसी पशु को अपने पास बिठा के सत्संग सुनाओ, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वो कॉन्शियस माइंड नहीं है। कॉर्टेक्स की जो सिस्टम हमारे अंदर है वो उसके अंदर नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की, मनुष्य की यही स्पेशलिटी है। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये वास्तव में हमारा स्पेशलिटी है, और इसी के कारण हम ये बातें समझ पा रहे हैं और ईश्वर की भक्ति, आत्मा को मुक्ति दिलाने सारे काम कर सकते हैं। पर सज्जनों, हम केवल बाएं मस्तिष्क में मन को रखेंगे तो उसकी बैटरी चार्ज होगी, दाहिना मस्तिष्क हमारा डाउन हो जाता है। यही हो रखा हमारे जीवन में। इसलिए हम पंगु हैं, एक पाँव पे चल रहे हैं हम, और एक पाँव पे चलने वाला चलने में इंजॉय नहीं कर सकता। उसको दूसरे पाँव आजकल तो जब किसी का एक पाँव खड़ा हो जाए दूसरे पाँव में वो आर्टिफिशियल लेग लगा लेता है, उसके बाद चल पाता है। पर सज्जनों, आर्टिफिशियल लेग होने से प्रॉब्लम हल हुई। कहने का मतलब 2 पाँव होने से हमारा जीवन चलना सुगम हो जाता है। ऐसे हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करें, जिसको होल ब्रेन फंक्शन कह सकते हैं हम, तब वह हमारा सही रहेगा। तो बायां तो हमारा हिस्सा एक्टिव है ही। अब जो दाहिना है, जो जिसके थ्रू जो सर्च इंजन का काम करेगा हमारा, जो कॉस्मिक सर्वर से कनेक्ट करके मैसेज लाएगा, इंट्यूशंस लाएगा, आंसर्स लाएगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाएगा, उस सर्च इंजन को हमने चालू करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन को बाएं मस्तिष्क से हटा के दाहिने मस्तिष्क में ले जाना पड़ेगा। ये चाहता ही नहीं है। जब भी हम देखते हैं इस मन को, जब भी आप स्टडी करोगे मिलेगा ये बाएं मस्तिष्क से कनेक्टेड है। उसका प्रमाण क्या है, कोई थॉट आना, कोई विचार आना, कल्पना आना, थ्योरी, प्लानिंग, डिस्कशन, लैंग्वेज, ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं ये सब बाएं मस्तिष्क का गुण है। तो ये मन बाएं मस्तिष्क में रहता है दिन भर, और वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, क्या ज़िंदगी बन गई है। हम इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारी स्थिति वही हो गई है। वो कहते ना, एक समुद्र में उफान आया, जब बड़ा समुद्र तो नज़दीक में कुआं था, वो समुद्र का पानी भी कुछ कुएं में पहुंच गया, और उसके साथ एक समुद्र का मेंढक कुएं में चला गया। कुएं में दूसरा मेंढक था। उसने पूछा, भाई तुम कहाँ से आ गए? नए आदमी से हम पूछते, भाई तुम कहाँ से आ गए? बोला, मैं समुद्र से आया हूँ। अच्छा, बोला तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? मेरे कुएं से की साइज़ के हिसाब से इससे आधा है, चौथाई है, कितना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? वो समुद्र का मेंढक हंसने लगा, बोला, जी मेरा समुद्र तो तुम्हारे कुएं से बहुत बड़ा है। अच्छा, वह एक छलांग लगाई उस कुएं के मेंढक ने। बोला, इतना बड़ा है? बोले, नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने डबल छलांग लगाई। बोला, इतना बड़ा है? बोला, नहीं। उसने 3-4 गुनी छलांग लगाई। बोला, इतना बड़ा है? बोला, नहीं, इससे भी बड़ा है।
अंत में उसने जब करते करते पूरे कुएं का एक राउंड लगा दिया उस मेंढक ने। बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। आज हम भी संकीर्ण दिमाग के बैठ गए हैं। ये सृष्टि सज्जनों इतनी छोटी नहीं है, बहुत विशाल है। फिजिक्स पहले इसको लिमिटेड मानती थी, पर जब क्वांटम फिजिक्स निकली, उन्होंने पता लगाया तो वो तो चकित हो गए। ये सृष्टि इतनी विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें इतने बड़े बड़े ब्लैक होल है जो सूर्य को रोज निकल रहा है। सूर्य जितने बड़े बड़े ग्रहों को रोज निकल रहा है, और जिस दिन वो सारा निकलेगा उस दिन क्या होगा। बड़े बड़े ब्लैक होल है। एक ब्लैक होल तो इतना बड़ा बताते हैं जिसकी बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है, वो बड़े बड़े ग्रहों को खाता जा रहा है। तो ये सृष्टि बहुत बड़ी है, इसलिए हम मान लें कि बस इतना ही संसार है, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। विज्ञान पहले अपने तक सीमित थी, अब क्वांटम फिजिक्स आई। क्वांटम फिजिक्स भी अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही है, और उसका एंडिंग कहाँ होगी? स्पिरिचुअल फिजिक्स में होगी, स्पिरिचुअल साइंस में होगी। क्योंकि जो मेटाफिजिकल है उसको वह फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से कहाँ तक अनुभव करेगी। उसको मेटाफिजिकल का सहारा लेना पड़ेगा, और मेटाफिजिकल का सहारा लेने के लिए मन की जरूरत पड़ेगी। और जब मन की जरूरत पड़ गई, मन का फंक्शन शुरू हो गया, वह अध्यात्मिक विज्ञान हो गया। क्योंकि मन को विज्ञान अभी भी नहीं समझ पाई है। वो कहते हैं ब्रेन के अंदर जो थॉट्स आते हैं वही मन है, जो न्यूरल फंक्शनिंग होती है वही मन है, जबकि मन अलग चीज़ है। मन ब्रेन से अलग है। मन तो जब जाके ब्रेन को टच करता है तब ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये आत्मा और ब्रेन के बीच का मिडल मैन है, उस चेतना को प्रवाह करने वाला, और रेजिस्टेंस का काम भी करता है ये। जैसे आपने देखा होगा कहीं ज़्यादा करंट है, हमको कम चाहिए तो हम बीच में रेजिस्टेंस लगाते हैं। चार्जर भी हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। 220 वोल्ट्स को रोक करके 4 वोल्ट देता है हमको, हमारे मोबाइल को। ऐसे रेजिस्टेंस का काम होता है कि वह सारे करंट को रोक के जितनी ज़रूरत है उतना पास करती है। मन भी रेजिस्टेंस का काम करता है। आत्मा की सारी शक्ति अगर इस शरीर में आए तो इस शरीर तो 1 सेकंड भी नहीं रहेगा। महाशक्ति है वह तो, लेकिन क्या है, मन उसमें से उसको रेजिस्ट करके उसमें से उतनी शक्ति पास करता है जो शरीर को चाहिए। तो कहने का मतलब संसार बहुत बड़ा है, पर वह कुएं का मेंढक कहने लगा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अब बहस करके कैसे समझाया जाए? बहुत से लोग कहते हैं अंदर थर्ड आई है ही नहीं, अंदर भगवान की ज्योति है ही नहीं, अंदर भगवान का नाम है ही नहीं, ये सब कल्पना है, ये संसारी सब कुछ है। अब वही स्थिति उस मेंढक की थी। अब उसको कन्विंस कैसे करें? समय का इंतजार किया, फिर समुद्र का पानी बढ़ा और कुएं में पहुंचा, कुआं लबलब हो गया। तो समुद्र के मेंढक ने कहा कुएं के मेंढक से, चलो मैं आपको अपना मेरा समुद्र दिखाता हूँ कितना बड़ा है, आप तब समझ पाओगे कि मेरा समुद्र कितना बड़ा है। तो वह जब कुएं के मेंढक को लेकर के गया, कुएं के मेंढक ने जब समुद्र देखा तो अरे हजारों कुएं भी, लाखों कुएं भी इसके सामने छोटे पड़ेंगे, ये तो बहुत विशाल है। ऐसे सज्जनों, हम अपने बाएं मस्तिष्क से दुनिया को उतना ही मान करके बैठे हैं। एक बार इस सर्च इंजन को चालू करके देखो आप। इस सर्च इंजन को जब आप चालू करोगे तब पता लगेगा कि अरे क्या 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 है, इस संसार कितना विचित्र है, प्रभु की माया कितनी विचित्र है। वो जो इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो कितना सिस्टमेटिकली काम कर रही है। विज्ञान आज तक एक बात को झुठला नहीं पाया है कि सारी सृष्टि नियमों के अंतर्गत काम कर रही है। कुछ नियमों को पता लगा लिया विज्ञान ने, कुछ को पता नहीं लगाया, वह अलग बात है।
पर बिना नियम के संसार में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ नियमों के अंतर्गत हो रहा है। जितना विज्ञान नियमों का पता लगाती है उतनी चकित होती जाती है, और वो नियमों को भी हमारी चेतना इफेक्ट करती है। आप एक पार्टिकल को नहीं देख रहे हो, वो दूसरी ढंग से बिहेव करेगा, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है। और अगर आप देख रहे हो और जो आपके अंदर सोच है वो वैसा ही चेंज हो जाएगा। आपका देखना और सोचना भी उसके वर्किंग को इफेक्ट करता है। और अब तो विज्ञानी यहाँ तक विज्ञान इस बात को स्वीकार करने लगी है कि हम सब इंटर रिलेटेड हैं। जैसे आपके शरीर में अंग है, एक अंग में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है कि नहीं आता? किसी अंग में कोई रोग लगता है, उसका इफेक्ट पूरी बॉडी को, उसका प्रभाव पूरी शरीर पे पड़ता है। ऐसे कहते हैं यूनिवर्स भी एक बॉडी है, ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड भी एक शरीर है, हम इसके अंग हैं। तो जो भी हम अच्छा और बुरा करते हैं उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। सज्जनों, अध्यात्म ये बात कहता था, अब ये क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को स्वीकार करने लगी है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के हम एक पार्ट हैं। हमारी हर वर्किंग ब्रह्मांड को इफेक्ट करती है, अच्छी और बुरी। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी अच्छा होता है। पर ये सब पता तब लगेगा जब हम इस संकीर्णता को छोड़ेंगे, संकीर्णता से हट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वो कुएं का मेंढक जब समुद्र में गया तो उसको पता लगा कि इतने बड़े समुद्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे सज्जनों, ये जो ब्रह्मांड है, कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पूरे ब्रह्मांड को बाहर घूम के तो आप देख नहीं सकते, पर अंदर हम इस ब्रह्मांड का में विचरण कर सकते हैं। पर वो सब कब होगा? जब हमारा मन एकाग्र होगा। हम अभी हमारा मन इससे नीचे घूमता रहता है, और वह जो ब्रह्मांड का जो वास्तविकता है वह इससे ऊपर है। जैसे हमारे दिमाग को हम ब्रेन कहते हैं, विज्ञान मानती है ग्लोबल ब्रेन है, एक ब्रह्मांड का दिमाग है, उसमें उसकी पार्ट्स इसी प्रकार के हैं जिस प्रकार हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। दोनों में पूरी तरह समानता है, एक सूक्ष्म रूप में, एक स्थूल रूप में, इतना ही फर्क है। तो जब हम अंदर के ब्रह्मांड में विचरण करेंगे तो हम बाहर के ब्रह्मांड को भी समझ पाएंगे। और यही हमारे ऋषियों ने किया, उन्होंने अंतर जगत में प्रवेश किया। वह अंतर जगत इससे ऊपर है। सज्जनों, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सोसाइटी के अंदर है। कितने लोग मेरी बात को अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हृदय से भगवान को पुकारो। मेरा हृदय ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, दिल में परमात्मा है, गॉड इज इन माई हार्ट। और लोग इस हार्ट को दिखाते हैं, ये जो हार्ट है ना, जो पंपिंग कर रहा है ब्लड की। सज्जनों, ये फिजिकल हार्ट है। जिस दिल में भगवान को कहा गया, जिस दिल की बात सुनने की बात कही गई, वो ये दिल नहीं है। वो दिल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कहते हैं अंदर की बात सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो, दिल क्या कह रहा है वह सुनो। ये सज्जनों, ये दिल नहीं कह रहा है, ये फिजिकल हार्ट नहीं कह रहा है, वह कह रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मन को भी दिल कहा गया। फिजिकल हार्ट ये है और स्पिरिचुअल हार्ट आपका मन है। वह जब सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है, जब राइट ब्रेन से जुड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड ही आपका दिल है।
जहाँ से सारी आवाज़ें आती हैं, इंट्यूशंस आते हैं, अंतर प्रेरणा आती है, अंदर की आवाज़ जिसको हम कहते हैं। तो सज्जनों, इस इंजन को चालू करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सरल तरीका है मन को बाएं मस्तिष्क से हटाकर दाहिने ले जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बायां मस्तिष्क फिजिकल चीज़ों, अगर आप कोई भी चीज़ भौतिक वस्तु में मन को लगाते हैं, भौतिक वस्तु में ध्यान लगाते हैं, तो उसमें बाएं मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है मन को। बिना बाएं मस्तिष्क के सहारे लिए ये मन भौतिक वस्तुओं में लग ही नहीं सकता। तो अगर आप भौतिक में सीमित हैं, भौतिक में सब कुछ आ गया, शास्त्र भी आ गए, मंत्र भी आ गए, बाहर की पूजा पाठ भी आ गई, क्योंकि ये सब फिजिकल है। फिजिकल का मतलब जिसको हम इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। पर विज्ञान भी अब इस बात को कहने लगी है, अध्यात्म तो कहता ही है, कुछ पराभौतिक तत्व हमारे अंदर है। मेटाफिजिकल कुछ चीज़ें हैं, उसमें जब हम मन को जोड़ेंगे तो ये मन दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, दाहिने ब्रेन का इंटरनेट आपका स्ट्रांग बनेगा। और वह क्या है हमारे अंदर? भगवान की भरगो ज्योति और उसका असली नाम। सिंपल है, अध्यात्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने बना रखा है इसको कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने दो चीज़ को जान लिया है ठीक से और उसमें मन को जोड़ दिया, सारे सृष्टि के रहस्य, अध्यात्म के रहस्य आपको अपने अंदर ही धीरे धीरे सब पता लग जाएंगे। माथा पर चिकटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे रहस्य आपको अंदर ही प्रकट होने लगेंगे। करना क्या है? मन को बाएं मस्तिष्क से हटाकर प्रभु के नाम और रूप में जोड़ देना है। और इस बात को याद रखना पड़ेगा, वह नाम भी और वो रूप भी दोनों पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, भौतिक नहीं है। आप मुंह से जितने नाम लेते हैं, जिह्वा से जिन भी नामों का उच्चारण करते हैं, वो भौतिक नाम है, ईश्वर के महिमा गाने वाले नाम है। पर ईश्वर का एक पराभौतिक मेटाफिजिकल नेम भी है, जो जिह्वा से परे है, वाणी से परे है, बुद्धि से भी परे है, जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती, केवल जो उसका अनुभव करता है मन। इंद्रियां उसका अनुभव नहीं कर सकती, बुद्धि उसका अनुभव नहीं कर सकती, केवल मन उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। मन के द्वारा एक्चुअली तो अगर बहुत गहराई में जाएं तो मन भी अनुभव नहीं करता, मन के थ्रू चेतना उसका अनुभव करती है। चेतना मन के द्वारा अपना ही अनुभव करती है, और जब वह अनुभव पूरा हो जाता है तो महाचेतना बन जाती है। कहा भी है, when the conscious is conscious of its own consciousness, when the conscious is conscious of its own consciousness, कि चेतना जब अपनी चेतना के को जान लेती है तो वह सुपर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेती है, अनंतता को प्राप्त कर लेती है। एक शीशे को दूसरे शीशे के सामने जब आप रखते हो तो अनंतता, आपको अपने अनंत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे ही मन के थ्रू चेतना जब उस चेतना का अनुभव करती है, मेटाफिजिकल को एक्सपीरियंस करती है, तो प्रैक्टिस करते करते वह अनंतता को प्राप्त करती है। तो सज्जनों, सिंपल भाषा में कहा जाए तो मन के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं। इतनी गहराई में अभी शुरू में हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या है, ये मन उस पराभौतिक नाम और रूप का अनुभव करेगा। भगवान का जो रूप बाहर है वो उसका सगुण रूप है, उसका अगुण और सगुण स्वरूप बाहर मिलेंगे, उसकी फोटोज मिलेगी, भौतिक जानकारियाँ मिलेगी, और उसका जो पराभौतिक स्वरूप है वह हमारे अंदर भर्गो ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में। जब हमारी थर्ड आई खुल जाती है, मन को जब हम थर्ड आई में कनेक्ट करते हैं तो अंदर प्रकाश दिखता है, कल्पना नहीं करते, और अच्छा ब्राइट लाइट दिखती है। उसमें जितनी देर हम मन को जोड़ेंगे, जितनी देर हमारा मन उसमें रहेगा,
उतनी देर दाहिने बाएं वो हमारा सर्च इंजन चालू होगा, उसके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, उसका नेट मजबूत होगा। अब हम कितनी देर करते हैं इस पर निर्भर करता है। वह हमारे अंदर जो भगवान का नाम है, जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, उसमें हम मन को जितनी देर कनेक्ट करेंगे उतनी देर हमारे राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, हमारा दाहिना इंटरनेट ब्रेन के इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होगा, उसके न्यूरॉन्स चालू होंगे और उतना ही हमारा सर्च इंजन अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसको नेट चाहिए। नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सर्च इंजन क्या करेगा बेचारा। तो सज्जनों, आपने बाहर के सर्च इंजन तो यूज़ किए हैं, अब इस अंदर का सर्च इंजन को भी एक बार यूज़ करिए। यह आपके जीवन को सुखी, शांत, महान, आनंद से परिपूर्ण कर देगा और इस जन्म को भी सार्थक बना देगा, अगला जन्म भी सार्थक बना देगा। तो समय हो गया है। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।